दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहने लगी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद बोली कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। चारों इसी झगड़े को लेकर राजा के पास पहुँच गईं। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने उन चारों बहनों की बातें सुनी। चारों बहनों की बातें सुनकर सबसे पहले राजा ने भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के कोने कोने तक यह खबर कर दो कि आज से किसी के भी घर में खाना नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो यह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह घर में पड़ी बासी रोटी को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटी को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ, तुम सबसे कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और बर्तनों में भी पानी को रखते हैं और जब किसी चीज़ में पानी भरकर मुझे देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में खबर कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं पर पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे में भरा पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खबर कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए, उस पर बिस्तर ना लगवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी तो नींद इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ जगहों पर बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खबर कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। आशा को जब आशा जागेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसके सोने का दीपक सोने की बाती और सोने का महल बन गया है। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा के दीप को जलाकर कर्म को करते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।